हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल दीक्षित सर। आई एम सर दीक्षित एंड माय डियर स्टूडेंट्स, चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है फोकल लेंथ ऑफ इक्विवेलेंट लेंसेज। यानी कि माय डियर स्टूडेंट्स, हमने पिछले लेंसेज और लेंस फार्मूला, लेंस मेकर फार्मूला, ऐसे कई सारे फार्मूले को हमने पढ़ा है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम क्या करने वाले हैं, जैसे कि आप सब जानते हैं कि कुछ ऐसा दिखने वाला जो लेंस होता है उसे कहते हैं क्या, कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। ठीक है, और जो ऐसा दिखता है माय डियर स्टूडेंट्स, यानी कि कुछ ऐसा दिखने वाला, ठीक है मेडिसिन, इसे कहते हैं कॉनकेव। ठीक है, तो अब हम क्या करने वाले मेडिसिन, आज हम अलग अलग लेंसेस को मिलाएंगे, कॉम्बिनेशन करेंगे। ठीक है, उनके इक्विवेलेंट लेंसेस को, ठीक है, और उनके फोकल लेंथ को फाइंड करेंगे मेडिसिन। ठीक है, तो आज का लेक्चर जो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, चाहे वो आप एनडीए से हो, यानी कि आप एनडीए का प्रिपरेशन कर रहे हो, सीडीएस का प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, या फिर बीएससी सेकेंड ईयर में हो, ठीक है, बीएससी सेकेंड ईयर में हो माय डियर स्टूडेंट्स, या फिर आप क्लास 12th में हो। ठीक है, क्लास 12th फिजिक्स का ये क्वेश्चंस जितने बनते हैं, ठीक है, एग्जाम में, और ये एनडीए में आते हैं, सीडीएस में आते हैं, बीएससी सेकेंड ईयर में सिलेबस में है। ठीक है, यानी कि अगर आप इन चारों में से कुछ में हो, ठीक है, या फिर एयरफोर्स के प्रिपरेशन में हो, ठीक है, एयरफोर्स के प्रिपरेशन में भी एग्जाम आता है, अब तो अग्निवीर में आ रहा है। ठीक है, तो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इनमें से कुछ में हो, इनकी कुछ की तैयारी कर रहे हो, तो ये क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, तो चलिए शुरू करेंगे एक बेहद ही रोमांचक शब्दों के साथ। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, तो वो शब्द है जागो और शुरू हो जाओ। बहुत छोटी सी लाइन है लेकिन बहुत बड़ा मतलब है माय डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, चलिए तो समझिएगा, फोकल लेंथ ऑफ इक्विवेलेंट लेंसेस। ठीक है, पहली बात करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, पहली बात होगी बोथ लेंसेस आर कॉन्वेक्स। अगर क्या हो, दोनों लेंस जो हो, यानी कि बोथ यानी कि दोनों लेंसेस क्या हो, लेंसेस आर कॉन्वेक्स। अगर दोनों लेंस कॉन्वेक्स हो तब, यानी कि माय डियर स्टूडेंट्स, जो दिखने वाला लेंस होगा, एक लेंस मान लो ये ऐसा है, दूसरा लेंस मान लो ऐसा है, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है माय डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। मान लो इस किसी पॉइंट ओ से ये लाइट क्या हो रही है, यहां पर इंसिडेंट हो रही है। ठीक है, अब देखो यहां पे रिफ्लेक्शन से अलग दिखाते हैं, अलग रेज में, यहां से रिफ्लेक्शन हुआ तो यहां पे पहुंचा, ठीक है, यहां से थोड़ा और रिफ्लेक्शन हुआ, यानी कि यहां पर पहुंचा। ठीक है, यहां पर पहुंचा। इसको देखो, रिफ्लेक्शन के बाद क्या होना चाहिए था, मान लो अगर रिफ्लेक्शन नहीं हुआ था तो ये गया रहता, इधर गया रहता। इसका अगर रिफ्लेक्शन नहीं हुआ रहता तो ये कहां गया रहता, इधर गया रहता। ठीक है, लेकिन होने के बाद कहां गया, यहां, यानी कि क्या हुआ, हर बार एंगल चेंज हो रहा है, डबल टाइम एंगल चेंज हुआ। अगर एक लेंस रहता तो सिर्फ यही चेंज हुआ रहता, एक ही लाइन, यहाँ पे दो लेंसेस है तो 2 टाइम्स चेंज हो गया। यानी कि जो फोकल लेंथ बनेगा वो कैसा बनेगा, ये सबसे बड़ा सस्पेंस हो गया। क्या हो गया, फोकल लेंथ कैसा बनेगा। ठीक है, ये सबसे बड़ा सस्पेंस हो गया। तो इसके लिए जो हमारे साइंटिस्ट थे फिजिक्स के, काफ़ी अच्छे अच्छे साइंटिस्ट, उन्होंने क्या किया मेडिसिन, इसे वेरीफाई किया कि सर जी जो L1 है, ध्यान देना L1 है, यानी कि हमारा लेंस नंबर 1 है, उसका जो फोकल लेंथ होगा 1/f1 इज इक्वल टू क्या होगा, 1/v1 माइनस 1/u1। ठीक है, जैसा कि हमने कल क्या किया था, देखा था। अब u1 को हम u1 नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वो सबके लिए सेम है, यानी कि जो ऑब्जेक्ट है वो सबके लिए सेम है। क्या हमने सही कहा, जो ऑब्जेक्ट है वो सबके लिए सेम है। ठीक है, यानी कि L1 के लिए तो लगभग फिक्स ही है, ये देखो क्या है, ये L1 है, ये L2 है, इसके लिए तो फिक्स है कि u। अब आ जाओ L2 की बात करते हैं। लेंस नंबर 2 में 1/f2 इज इक्वल टू हो जाएगा 1/, इसके लिए देखो, इसके लिए जो सेकेंड लेंस है उसका जो क्या है, ये फिक्स है, इमेज डिस्टेंस फिक्स है, यानी कि इसमें केवल v लिखेंगे। ठीक है, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, अब देखना माइनस 1/, इसका ऑब्जेक्ट क्या होगा, इस वाले लेंस का ऑब्जेक्ट क्या होगा, जो इसका क्या बन रहा होगा, इमेज बन रहा होगा, यानी कि v1। सर जी देखो यहां तक तो प्रोसेस हो गया था, यहां से क्या हुआ कि इसके लिए ऑब्जेक्ट कौन है, जहां से रेज आ रही है, तो ये वाली रेज कहां से आ रही है,
ये वाली देखो, ये आगे बढ़ा दे तो यही तो वो रेज है, यहाँ से यहाँ तक गई, ठीक है। तो ये रेज कहाँ से आ रही है, L1 के पास से, और वो कहाँ से वैल्यू है, कौन सी वैल्यू है माय डिस्टेंस, तो वैल्यू है V1, ठीक है। समझ में आ रहा होगा आपको, हम पूरी तरह से ऐसा सोच रहे हैं, ठीक है। तो यानी L1 की वैल्यू आ गई ये, L2 की वैल्यू आ गई ये, ठीक है माय डिस्टेंस। अब क्या करो, यहां पर आ जाओ, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को ज्वाइन करने पर, ठीक है, इन दोनों इक्वेशन को ज्वाइन जब करेंगे हम, तो हम पाएंगे 1/f1 + 1/f2 इज इक्वल टू 1/v - 1/u, क्योंकि वो वाली वैल्यू तो कैंसिल हो जाएगी कि नहीं, दिखाई दे रहा, ये कट गया, ठीक है, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 1/f1 + 1/f2, यानी कि इन दोनों का फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, 1/F हो जाएगा। इसके इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, 1/v - 1/u, ठीक है। यानी कि इस 1/f के फोकल लेंथ की वैल्यू को कौन वेरीफाई कर रहा है, 1/f1 + 1/f2, हमें यही चाहिए था। ये तो हमने प्रूफ कर दिया ना कि दोनों जो लेंथ हैं वो एग्जैक्ट हैं, तभी तो हम मानेंगे 1/v - 1/u, तभी तो ये फोकल लेंथ माना जाएगा। यानी कि ये जो हमारी वैल्यूज निकल के आई है, ये क्या है, ये लेंस फॉर्मूला है, क्या है, लेंस फॉर्मूला है। और कल हमने बताया था लेंस फॉर्मूला क्या होता है, तो आप मिलाओगे तो देखोगे कि क्या है, एकदम सही है। यानी कि माय डिस्टेंस, स्क्रीनशॉट लेना, आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेना। यानी कि माय डिस्टेंस, अगर हम चाहें तो ये 1/f1 + 1/f2 इज इक्वल टू 1/f कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो देखना अब क्या हुआ माय डिस्टेंस, अब ऐसा हो गया कि जो 1/f इज इक्वल टू 1/f1 + 1/f2 था, यही क्या है, इन दोनों का फोकल लेंथ है। अब हमें दोनों का अलग अलग फोकल लेंथ फाइंड करना हो या फिर एक साथ फोकल लेंथ फाइंड करना हो तो हम फाइंड कर सकते हैं। यानी कि माय डिस्टेंस, अगर हमें दो कॉन्वेक्स लेंस दे दे जैसा कि इसमें दिया हुआ है, तो हम क्या कर सकते हैं, फोकल लेंथ फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अगर इसका डायरेक्ट वैल्यू होगा तो 1/f इज इक्वल टू हो जाएगा, इसका एलसीएम ले लो, f1 × f2 अपॉन f1 + f2, दैट इज द फॉर्मूला माय डिस्टेंस, ठीक है। तो कोई भी पूछेगा कि बोथ लेंसेस आर कॉन्वेक्स, अगर दोनों लेंस कॉन्वेक्स हो जाए तो उस कंडीशन में फोकल लेंथ क्या होगा, तो दैट इज माय डिस्टेंस आंसर, 1/f इज इक्वल टू f1 × f2 अपॉन f1 + f2, ठीक है। इज इट क्लियर। अब क्या करते हैं, कंडीशन बदल देते हैं, ठीक है। हमने ये बता दिया दोनों कॉन्वेक्स हैं, अगर दोनों कॉनकेव हों तभी भी तुम कर लोगे ना, बिल्कुल कर लोगे, सेम प्रोसेस होगा, ठीक है, सेम प्रोसेस होगा। लेकिन अब क्या करते हैं, हम खेल ही बदल देते हैं, क्या कर देते हैं, दूसरा कंडीशन हम ऐसा ले लेते हैं माय डिस्टेंस की, एक क्या हो जाए, एक कॉन्वेक्स हो जाए, एक कॉनकेव हो जाए। अगर ऐसा हो जाए फिर, यानी कि दूसरा कंडीशन हो जाएगा क्या माय डिस्टेंस, दूसरा कंडीशन हम ले लेते हैं कि वन लेंस, लिखना जरा, वन लेंस इज कॉन्वेक्स एंड अनदर, यानी कि दूसरा वाला जो है अनदर या फिर अदर लिख ले, जो तेरे मन करे, ठीक है, अदर इज कॉनकेव, या फिर लिखो कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव, ठीक है। चलिए सर जी, ज़्यादा मॉडर्न भाषा में मत जाइए, ठीक है, मैनू की पता। अब देखियो हुआ क्या, एक हमने क्या ले लिया, कॉन्वेक्स ले लिया, दूजा हमने क्या ले लिया, कॉनकेव ले लिया, ठीक है। ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ से कोई पॉइंट O है, ये यहाँ पर इंसिडेंट हुआ। अब देखो यहाँ पे क्या होता है बताना, यहाँ पे लाइट होती है, सिकुड़ती है, मतलब कॉन्वेक्स के पास लाइट सिकुड़ती है, लेकिन कॉनकेव के पास जाएगी तो फैलेगी। यानी कि ये लाइट क्या हुआ, यहाँ से सिकुड़ी, तो यहाँ से इसको हम इंटेंसिटी बदल देते हैं, तो यहाँ से क्या हुआ, यहाँ पर गिरी, ठीक है। लेकिन फिर क्या हुआ, यहाँ पर जब इसका रिफ्लेक्शन होगा तो यहाँ से ये क्या होगी, आउटर में फैलेगी, ठीक है। सेम थिंग होगा ऐसे जैसे टॉर्च में होता है,
ध्यान देना, ये देखो ऐसे कुछ सरफेस बना लेगी। अब पूछे कि सर जी बताइए, ये जो सोर्स है, जो ओ वाला सोर्स है, इसमें जो फोकल लेंथ यूज होंगे L1 और L2 में, वो कैसे होंगे? तो ये जरा सोचो, ये एक टॉर्च लाइक स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, ये कॉन्वेक्स पहले है और कॉनकेव बाद में है। अब हमने क्या किया, या पहले बाद में दोनों में से कोई एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है, पहले बाद में एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो साथ ही में देखना, हमें वो तो फाइंड कर चुके हैं, ठीक है, 1/f, तो यहां पे लिखना 1/f इज इक्वल टू 1/f1। अब देखो खेल कहाँ का है, हमने 1/f1 इज इक्वल टू फाइंड कर दिया है उस पिछले लेक्चर में, मतलब पीछे वाले में, पहले वाले टॉपिक में। अब इसमें क्या करना है, f1 पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा। तो यहां पे ध्यान देना, पहला लेंस क्या है, कॉन्वेक्स है, पहला लेंस क्या है, कॉन्वेक्स है, जिसमें f की वैल्यू जो होगी, जिसमें f की वैल्यू जो होगी पॉजिटिव होगी या निगेटिव होगी, बताओ जरा, पॉजिटिव होगी या निगेटिव होगी? तो सर जी क्या होगी बताइयो, बताइयो जरा, ये वैल्यू पॉजिटिव होगी या निगेटिव होगी? सर जी पॉजिटिव होगी, पॉजिटिव होगी, एक तो कोई निगेटिव होने वाला है, बता दो कौन सा, बता दो कौन सा। F2 की वैल्यू निगेटिव होगी, बहुत सही। ये हमने देखो उल्टा लिखा है, अगर आप इसे चाहो तो इधर लिख लेना, ये प्लस का है, इसको इधर लिख देना, इसको इधर लिख लेना, लेकिन हमने थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए लिखा है, ठीक है। या फिर आप चाहे तो हम सीधा सीधा लिख देते, चलो कंफ्यूज करने की कोई बात नहीं, हम सीधा लिख देते हैं, क्या करते हैं, सीधा लिख देते हैं, ठीक है। देखो 1/f इज इक्वल टू हो जाएगा 1 क्या, ये F1 लिखे, F2 लिखे, F2 माइनस 1/f1, ठीक है। यहाँ पे ले लो F2 इंटू F1, यहाँ पे F1 माइनस F2, ऐसा होगा, होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, बताओ। अरे सर जी ये F1 F2 है, ये F1 F2 है, ठीक है, ये जगह F2, यहाँ F1, यही गड़बड़ हो रहा था, यही गड़बड़ हो रहा था। यानी कि हमारा आंसर जो आ जाएगा माय डिस्टेंस हो जाएगा 1/f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/f है, f के फॉर्म में लिख लो, किसके फॉर्म में, ऐसे f को उल्टा कर दो तो f हो जाएगा, 1/f है ना, इसे उल्टा करोगे f आ जाएगा, f आ जाएगा, यानी कि F2 इंटू F1 अपॉन, ठीक है, क्या हो जाएगा, F2 माइनस F1, ठीक है। तो दैट इज माय डिस्टेंस आंसर। अब देखो पूछे कोई कि वन लेंस इज कॉन्वेक्स एंड अनदर इज कॉनकेव, देखो कुछ नहीं करना, हमें देखना है कि पहले कौन सा लेंस है, ठीक है, हमें देखना है, पिछले वाला भी कंडीशन सही था जो हमने लिखा था, ये भी सही है, ठीक है, हमें बस इतना देखना है माय डिस्टेंस, देख लो F2 इंटू F1 अपॉन F2 माइनस F1 लिखा है ना। तो देखो हमें बस इतना करना है कि हमें जज करना है कि पहले कौन सा लेंस है। इतना क्लियर होने के बाद अगर वो कॉन्वेक्स है, अगर वो कॉन्वेक्स है तो पहला प्लस, दूसरा कॉनकेव है तो निगेटिव, हमेशा अगर इधर ये लिख दे तो इसका पहला निगेटिव हो जाएगा, सेकंड वाला पॉजिटिव, ठीक है। ये पॉजिटिव निगेटिव का खेल चलता रहेगा, लेकिन जो f की वैल्यू आएगी वो आएगी f इज इक्वल टू F2 माइनस F1, F2 इंटू F1 अपॉन F2 माइनस F1। देखो ये जो वैल्यू हमने लिखी है ये ज़्यादातर लिखी नहीं होती, लिखी होती है ये वाली वैल्यू, ठीक है। तो इस वाली को क्या करते हैं, बुक में दिखाते हैं, लेकिन आप इससे सॉल्व करना जिससे आपकी वैल्यूज जल्दी आएंगी माय डिस्टेंस, ठीक है। तो ये था दो कंडीशन, जिसमें क्या था माय डिस्टेंस, जिसमें हमने सीखा दो लेंसेज के कॉम्बिनेशन को, ठीक है, दो लेंसेज के कॉम्बिनेशन को हमने देखा, जिसमें हमने देखा था माय डिस्टेंस क्या, दो कॉन्वेक्स हो, ठीक है, या फिर एक कॉन्वेक्स हो और एक कॉनकेव हो,
ठीक है। तो ये दो कंडीशन सेटिस्फैक्ट्री पूछते हैं, मैक्सिमम जो केसेस में आता है यही आता है, दो कॉन्वेक्स लेंसेज का क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है। कहाँ पर? एनडीए और सीडीएस में मेडिसिन्स ये क्वेश्चन अधिकतर पूछा जाता है। क्लास 12th में ये वाला क्वेश्चन अधिकतर पूछा जाता है क्योंकि ये थोड़ा अलग होता है। ठीक है मेडिसिन्स, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।